नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। इस समय दोस्तों देश के कई भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून अति भीषण वर्षा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और देश के कई भागों पर मानसून भी कमजोर बना हुआ है। 20 अगस्त के दिन दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश की संभावना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मानसून की ट्रफ लाइन के कारण और गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों की तरफ बात करें तो मैदानी क्षेत्रों की तरफ बारिश वाले बादल तो पहुंचेंगे, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त के दिन देखिए धीरे धीरे जो मानसून की ट्रफ लाइन पहले मध्य दिशा में थी उसका पूर्वी सिरा अब उत्तर दिशा में पहुंचने लगा है, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं अब उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पहुंचेंगी, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण गुजरात, राजस्थान के भागों पर भीषण वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 21 अगस्त के दिन भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश से राहत मिलेगी। एक बड़ी एंटायर रीजन पर मौसम साफ हो जाएगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। 22 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है और ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते 22 अगस्त के दिन पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा देखी जा सकती है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इन भागों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रियता के कारण भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका 22 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों पर भी लगातार पर्याप्त मानसूनी हवाएं अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगातार लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर सक्रिय है और ट्रफ लाइन अभी भी गंगा के मैदानी भागों पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मूसलाधार भारी बारिश की संभावना पूर्वी भारत के भागों पर देखने को मिलेगी। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा सभी भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम के कारण और मानसून की अक्षय रेखा के कारण व्यापक रूप से मानसूनी भारी वर्षा देखी जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी देखिए बारिश की इंटेंसिटी में कोई भी कमी नहीं है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार सहित सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मानसून की ट्रफ लाइन देखिए लगातार गंगा के मैदानी भागों से होते हुए और उसका पूर्वी सिरा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिला हुआ है, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आ सकती है। फिर भी लगातार घने बादलों के आगमन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला
25 अगस्त के दिन भी देखने को मिलेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश की संभावनाओं में कमी है। बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और जो बिहार से निचले क्षेत्र हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 अगस्त के दिन आप लोगों को सबसे पहले मैं मौसम सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। जो लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ था दोस्तों, वो गुजरात के भागों की तरफ पहुंच चुका है और पहाड़ी भागों पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ट्रफ लाइन अभी भी गंगा के मैदानी भागों पर एक्टिव है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी और लो प्रेशर सिस्टम के कारण व्यापक रूप से भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर 26 अगस्त के दिन भीषण वर्षा होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश देखी जा सकती है। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी लगातार पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर निरंतर देखने को मिल रहा है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मेजर परिवर्तन ये है कि अभी से पहले तो गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की सक्रियता के कारण भारी बारिश रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन 27 अगस्त के दिन गंगा के मैदानी भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी कम हो जाएगी और देश के दक्षिणी हिस्सों पर 27 अगस्त के दिन फिर से एक बार मूसलाधार भारी बारिश का क्रम शुरू हो सकता है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया, सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों पर मॉडल के अनुसार बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती है, लेकिन देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा, इसी प्रकार का मौसम गुजरात, मध्य प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 अगस्त के दिन देखिए मानसून की ट्रफ लाइन जो पहले गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय थी, वो दोस्तों मध्य भारत की तरफ पहुंच चुकी है। जैसे ये मध्य भारत की तरफ पहुंची है तो इसका असर ये देखा जा रहा है कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं यहाँ पर भी लगातार हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश देखी जा सकती है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।